Welcome to the e-learning platform of Cambridge International School, the SUA. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. This is Kamaljit Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, the SUA. Students, today we will continue our chapter number 8, that is accounting for partnership firms, dissolution of firm. In this chapter, we will cover the topics like meaning of dissolution of firm, difference between dissolution of a partnership and dissolution of a firm, modes of dissolution of firm, procedures for settlement of accounts, difference between firm's debt and private debts, accounting entries at the time of dissolution of firm, difference between revaluation account and realization account, and preparation of realization account, partners capital account, and bank account. So, dear students, in the previous session, we discussed a few example questions. Today, we will do more practical questions to understand the topic. अब हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. रमेश एंड उमेश आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. इट मींस कैपिटल कितनी है 7 लाख एंड 3 लाख. इट मींस 7:3. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई आपकी 7:3. ऑन 31st March 2013 देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबसे पहले आप ये देखो कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है दिस वन, ये हमें देखना ही नहीं है. ये नीचे वाला ये अभी हम बाद में देखेंगे. पहले हम ऊपर ये सारी बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट करेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड अगर नीचे कोई लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है फिर हम उसको रियलाइजेशन में ले जाएंगे. अदरवाइज ये सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक जनरल रिजर्व एंड अदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. तो जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहां पर कोई भी लाइबिलिटी इन किसी भी जगह पर यहां पर आप देखो पूरे उसमें कहीं पे भी वो लाइबिलिटी डिटरमाइन नहीं हुई है. अब होगा क्या, उसके बाद आ गया रमेश का करंट अकाउंट. करंट अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट अल्टीमेटली पार्टनर से रिलेटेड है. कैपिटल अकाउंट रमेश और उमेश दोनों के गिवन है. आफ्टर दैट देखो बैंक, ये रियलाइजेशन में नहीं जाता क्योंकि बैंक अकाउंट बनेगा. डेटर्स रियलाइजेशन में जाएंगे, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी जाएगा. और उमेश करंट अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा. ये करंट अकाउंट दोनों के दोनों रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे. इसी तरह से मैंने क्या बताया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं जाएगा और क्या नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा. इसके अलावा दोनों पार्टनर्स की कैपिटल भी नहीं जाएगी और बैंक भी नहीं जाएगा. अब ये देखो जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे. अब नीचे लिखा है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू. देखो पूरा स्टॉक है आपका 1,30,000 रुपए का. 1,30,000 का 50% करोगे तो इट विल कम्स टू 65,000. 65,000 जो है ये तो आ गई उसकी हाफ करके वैल्यू. इसमें से भी 10,000 रुपीज लेस करेगा, मतलब 10,000 रुपए लेस करेगा तो आ जाएगा 55,000 का स्टॉक वो लेके जाएगा. जो 10,000 लेस की इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है. रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15,000. अब रिमेनिंग भी ऑब्वियसली 65 बचेगा, तो 65 में से 15,000 माइनस करके 50,000 रुपए को आप बेच दोगे. और उसमें उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. डेटर्स के ऊपर 5%, 2,40,000 का 5% 12,000 रुपए जो है वो हम माइनस करेंगे, 2,28,000 रुपए को आप रियलाइज कर लेंगे, 2,28,000. फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश. फर्नीचर कौन ले गया, 50,000 रुपए का फर्नीचर उमेश ले गया. और मशीनरी जो है उसको बेचा हमने 4.5 लाख रुपए में. क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट करनी. एक बात ध्यान से आप सुने, अगर तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन सबके बारे में अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि इनकी पेमेंट किस तरह से करनी है, जैसे यहां नीचे लिख दिया क्रेडिटर्स और पेड इन फुल, तो हम फुल पेमेंट करेंगे. अगर लिखा होता क्रेडिटर्स की पेमेंट 1,50,000 कर दो, क्योंकि 170 दिन यहां पर आपको नजर आ रहा है. अगर 1,50,000 कर दो तो 1,50,000 कर देते, मतलब जैसा लिखा होता वैसा करते. In the absence of any given information related with the payment of the liabilities,
लाइबिलिटीज टू बी पेड इन फुल, मतलब ये कि क्रेडिटर्स के बारे में अगर हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो फुल पेमेंट हम उनकी क्रेडिटर्स की करते, तो 1,70,000 रुपए फुल पेमेंट हम उनकी करेंगे। अब यहां पर तो क्लियरली लिख दिया कि फुल कर दो, अगर नहीं लिखा होता तो भी हम फुल करते। आफ्टर दैट लिखा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स, 1,60,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स है, तो यहां पर हमने 1,60,000 का कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट कितने में हुई? 1,40, तो 1,40 जो पे किया उसकी रिकॉर्डिंग आप कर देंगे। हमसे मांगा गया रियलाइजेशन अकाउंट, अब सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, वो देखो बनाते हैं कैसे। देखो जी, ये क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स है 1,70,000 के, ये देखो क्रेडिटर्स 1,70,000 के यहां चले गए। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, मैंने कहा था रमेश का करंट अकाउंट नहीं आएगा, फिर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, कुछ नहीं आया, सिर्फ यहां से क्रेडिटर्स इधर गए। बैंक नहीं आएगा। बैंक के बाद देखो बाकी ये चारों की चारों एसेट्स जो हैं ये आपके पास डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, देखो चारों की चारों एसेट्स यहां पर लिख दी गई इन देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू सारी के सारी यहां लिख दी गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि स्टॉक जो है 55,000 का रमेश टेक ओवर कर गया, तो आधा स्टॉक रमेश ले गया, क्रॉस हो गया, और बाकी का बचा हुआ आधा स्टॉक 15,000 लेस पेमेंट में वो रियलाइज हो गया। उसके बाद आपकी आती है डेटर्स की बारी और मशीनरी की बारी। मशीनरी के बारे में लिखा है 4,55,000, 50,000 की रियलाइज हुई, 4,50,000 लिख दिया हमने मशीनरी के बारे में। ये रहा मशीनरी, मशीनरी रियलाइज हो गई 4,50,000 की। डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है कि 12,000 लेस करके वो रियलाइज हो जाएंगे, तो डेटर्स रियलाइज हो गए। फर्नीचर जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन में लिख दिया गया था कि फर्नीचर कौन ले गया? उमेश ले गया। सारी एसेट्स तो हो गई इधर रियलाइज। अब लाइबिलिटीज के बारे में फुल पेमेंट, मैंने कहा था कि क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट करेंगे, तो कर दो क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट, अगर ये नहीं लिखा होता तो भी करते। और दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये जो आउटस्टैंडिंग बिल की है दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। मैंने बोला था कि 1,40,000 रुपए पेमेंट करेंगे, 1,40,000 की पेमेंट करेंगे। सारी जैसी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से हमने सारा ट्रीट कर दिया। अब इफ द डेबिट साइड एक्सीड, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है तो आपका क्या निकल के आता है? आपका लॉस निकल के आता है। लॉस निकल के आया 8,07,000, जिसको हमने उनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट इज क्या रेशियो थी? याद होगा आप लोगों को, 7:3 में हमने इसको, कुछ पीछे क्वेश्चन में देखना, 7:3 में हमने इनको डिवाइड कर दिया। सो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है। अभी हम एक अगला क्वेश्चन लेंगे जिसमें तीनों लेजर्स बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, और बैंक या कैश अकाउंट जो भी बनाने के लिए बोला जाएगा वो बनाएंगे। देखो आप, देखो आप नया क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म, दो पार्टनर है फर्म में, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर जाएंगे रियलाइजेशन में, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, कैपिटल चाहे एक्स की हो चाहे वाई की हो दोनों की रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी, कैश एट बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, बाकी ये तीनों की तीनों एसेट्स जो है ये जाएंगी। अब आप देखो क्वेश्चन लिखा है 19,500 वर रियलाइज फ्रॉम ऑल एसेट, सारी एसेट इतने की बिकी एक्सेप्ट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो वैसे भी रियलाइज होना ही नहीं था, वो तो ऑलरेडी अपने आप हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, जब हम चाहेंगे पैसा विड्रॉ कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब बेसिकली क्या हो गया? वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि डिसोल्यूशन में जो भी हमारे एक्सपेंसेस आए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन। तो कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन हमारा 440 रुपए आया, तो ये बिजनेस का खर्चा है 440 रुपए, वो लिखेंगे। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला। अगले स्लाइड में देखो, अब हम इसका सोल्यूशन करें। तो आप सबसे पहले देखो कि ये क्रेडिटर्स मैंने जैसा बोला था, क्रेडिटर्स हमने 14,000 रुपए के यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, और कुछ नहीं जाएगा, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जो जनरल रिजर्व है ये एक्स और वाई की कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कैश एंड बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाता, स्टॉक जाएगा, मशीनरी जाएगी, और आपके पास डेटर्स जो है तीनों, तो तीनों स्टॉक, डेटर्स और मशीनरी, ये तीनों की तीनों ओरिजिनल वैल्यू पे आपने ट्रांसफर कर दी। स्टॉक 4740 पे, दिस डेटर्स एट 5540 पे, और मशीनरी 10,580 10,580 पे। क्वेश्चन में लिखा था कि सारी एसेट्स रियलाइज हो गई 19,500, तो मतलब ये सारी की सारी एसेट जो है 19,500 में रियलाइज हो गई, वो हमने यहां लिख दी।
लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, तो याद करो मैंने पहले वाले टॉपिक में क्या बताया कि लाइबिलिटीज के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फुल पेमेंट्स टू बी मेड। तो ये जो क्रेडिटर सारे के सारे यहाँ ट्रांसफर किए थे वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर पे करने पड़ेंगे अगर इनके बारे में कुछ नहीं लिखा। और ये क्वेश्चन में लिखा ही था कि 440 रुपए बिजनेस के खर्चे। अब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट साइड एक्सीड हो गई, डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्या निकल के आ गया, लॉस। लॉस जो कि 2:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, एक्स को 1200 का लॉस हुआ, वाई को 600 रुपए का लॉस हुआ। अब अगली स्लाइड में हम पार्टनर अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस 4000 रुपए का बैलेंस बीडी, 3000 रुपए का बैलेंस बीडी। ये रिजर्व्स भी गिवन है, रिजर्व हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रियलाइजेशन का लॉस इस तरफ से याद होगा, रियलाइजेशन के इस तरफ से इस तरफ लॉस ट्रांसफर हो गया। ये दोनों के अकाउंट में रियलाइजेशन 1200 और 600 रुपए लॉस ट्रांसफर हो गया। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी और एंट्री नहीं थी, अगर होती तो अगर रियलाइजेशन के डेबिट में होती तो वो इधर क्रेडिट में आ जाती, और अगर क्रेडिट में होती तो इधर डेबिट में आ जाती, कोई है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास ये मिसिंग फिगर निकल के आ गई, इसको लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में इसमें लिख सकते हैं आप फाइनल पेमेंट, मतलब कि ये एक तरीके से आपका क्या हो गया, फाइनल पेमेंट्स होगी, मतलब कि कुछ नहीं देना। अब पार्टनर्स जो है वो सेटल कर चुके हैं, अब पार्टनर्स ने देना कुछ नहीं है, उनका पैसा फालतू है और वो एक्स और वाई विड्रॉ कर लेंगे ये अमाउंट फाइनल पेमेंट्स के तौर पे, 3133 फॉर द एक्स एंड 2567 फॉर वाई। उसके बाद एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बेसिकली इस चीज की बैलेंसिंग करता है कि जो भी हमारे पास पैसा आया गया उन सबकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई या नहीं हो गई। तो एक बैंक अकाउंट हमने बनाया। बैंक अकाउंट में सबसे पहले देखो ये वाला बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था 640 रुपए, इतने की एसेट्स रियलाइज हुई 19,500 रुपए की। 14,440 रुपए की टोटल हमने पेमेंट्स की हैं। किनको, एक तो 14,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे किए हैं और 440 रुपए वाइंडिंग अप खर्चे, मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस। ये 3133 यहां से आया बैंक अकाउंट में, और ये 2567 यहां से आया, दोनों की पेमेंट की। और दोनों का बैलेंस देखो आप, कैश अकाउंट का बैलेंस या बैंक अकाउंट का बैलेंस सॉरी मैच कर रहा है। जैसे बाकी क्वेश्चंस में आपकी बैलेंस शीट मैच करती है, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आपका क्या मैच करना चाहिए, कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप बना रहे हैं। तो आपको ये बैंक अकाउंट मैच करना है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो ये 3 लेजर्स मेन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक करंट अकाउंट और बनाने के लिए आ जाएगा, वो आगे के सेशंस में हम उसको भी करना सीखेंगे। तो आप इसको ध्यान से सारा देखें। आज हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स की वेटेज का है। जो भी हम क्वेश्चंस अभी तक कर रहे हैं, अभी तक हमारे पुराने बाइफर्केशन के हिसाब से, जैसा लास्ट ईयर सीबीएसई का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आया था उसके हिसाब से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपने करना है तैयार। आज हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे जिनसे ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए। अब आज का होमवर्क जो है आपका वो बस इतना ही है कि आप जितनी भी एंट्रीज आप लोगों को इस सेशन में बताई गई, इस लेसन में जितनी भी एंट्रीज आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, एक बार लिख के देखें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में, और उनको बाय हार्ट एकदम लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट टाइम में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, dear students, to stop the COVID-19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please. But study regularly.